महाराज की जय, साचे दरबार की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय, श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। हाँ, सत्संग महापुरुष बताते कि सत्संग किसको कहते हैं। गुरु साहब फरमाते गुरबाणी में, सत्संग उन्हों जानिए जिथे इको नाम बखानिए। जहाँ कहीं नाम की चर्चा उसको सत्संग बोलते हैं। गुरु महाराज जी नहीं गए कहीं, जैसे कोई किसी में बढ़ जाता है ना, कोई भूत वो सामने विराजमान है, पर आपके अंदर बोलते हैं, सबके अंदर बोलते हैं। हम थोड़ा इतने संगत को इकट्ठी कर सकते हैं, तो महाराज करने वाले हैं। ये संतों को भी महाराज ने लाए हैं, ठीक है नहीं। हम इतने की संभाल नहीं कर सकते हैं, तो गुरु महाराज संभाल कर, मैं कुछ नहीं करता हूँ, महाराज करते हैं सारा कुछ। सबके अंदर बैठे हैं, कोई पानी पिला रहा है, कोई सारे लगे हुए हैं, ठीक है नहीं, और महाराज सब में है। ये बाणी पंजवें पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की है। थोड़ी घट करो जी, और कर दो घट, बस ठीक है। तो बम होता है ना इसमें। ये गल गलत है भाई, तेरे कुड़िए सत्संग में ख्याल रखो। आजकल मोबाइल सबके पास है, मोबाइल दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है नहीं। सत्संग में आप बैठो, मैंने देखना, गुरु महाराज देखते हैं कि सत्संग में कौन कौन आया है। हाँ ऐसे बैठ जाओ साहब। ये पंजवें पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी है। ये साधुओं के लिए भी और भक्तों के लिए भी ये उपदेश है। साधु केवल कपड़े को नहीं कहते हैं। कबीर साहब जी ने बड़ी फटकार दी हम लोगों को। साधु कपड़े रंगाए, मन क्यों नहीं रंगया। अगर हमने कपड़े को रंगना हो, रंग देना हो, तो उसको रंग वाले बर्तन में डुबोना पड़ता है। उसको ऊपर तार के ऊपर टांग दो, नीचे रंग का बर्तन पड़ा हुआ है, जो रंग बना हुआ है। जब तक उसमें नहीं डुबोगे और रंगा नहीं जाएगा। यानी मन कैसे रंगेगा। देखो ऐसे यहाँ नाच रहे थे, ये महात्मा भी, सेक्रेटरी साहब भी मुंडी हिला रहे थे। सेक्रेटरी का मतलब बहुत जिम्मेवारी होती है, इसमें कोई लिहाज नहीं है। नचना गाना हमारे नहीं होता है। गुरु साहब ने कहा नचन कूदन मन का चाहो। लोग बाहर इतनी दूर दूर सत्संग जाता है, लोग फटकार देते हैं। ये जो नाचने वाली हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं है। ਇਹਦਾ ढोलकी पर ना बाबे ने ताल देती, उधर नचन लग गई। कोई बात नहीं। अब भजन पर बैठकर शरीर को तोड़ो। नाच के शरीर को तोड़ते हैं। सारी पत्नी 84 में नाचते आए हैं। भोजन के लिए सर्प सारे जंगल में घूमता है, कहीं को शिकार मिलता है तो पेट भर जाता है उसका। यही हमारा हाल है। भजन पर कितने बैठ सकते हैं। मैंने इस हुआ ये कहते कि एक लड़की थी, पता नहीं कहाँ हो, कहती भजन बोलो जी रात वाला। मैंने कहा खबरदार, आप भजन पर बैठो। मैं अंदर चल गया, स्वामी जी ने लेके, मेरे को नहीं याद रहा अभी कि मैंने कहा किसी को, वो घंटा हो गया।
मन के अंदर चंचलता है ना, ये भजन से दूर होगी। चंचल आदमी का कोई इतबार नहीं है, तब छुट्टी हो जाए उसकी, ठीक है नहीं। चंचलता दूर करो अपनी, साधना करो, भजन व्यास पर बैठो आप। नाच को तो आप सुबह से लेकर शाम तक भी नाच सकती हैं, भजन घंटा बैठना आपके शरीर के पटाखे हो जाएंगे। अभी देख लो आप, तो आप जुड़ो अंदर, अभ्यास करो। क्या हमारा ख्याल एकाग्र होता है, हम इस शरीर रूपी जेल से निकल रहे हैं, हमारे को यहाँ से छुटकारा हो रहा है, वो तो आपको भी ऐसे होगा, नचने से थोड़ा होगा। 84 लाख दुनिया में नाचे हैं, अब तो तौबा करो भाई, ठीक है नहीं। तो मैं इधर ले जाता हूँ कि बहुत देर लग जाएगी। देखो ये महापुरुषों का उपदेश है, जब ये मन मैं करत गुमान कि मैं महात्मा हूँ, ये तो गृहस्थी है, मैं सन्यासी हूँ, ये भी गुमान है, मैं बहुत सीनियर हूँ, ऐसे सारा गुमान है। एक सतगुरु महाराज का वचन है, जब ये मन में करत गुमान तब ए बाबर फिरत बेगान। ये पागल मूर्खों की तरह, पागलों की तरह घूमता है, इसको ठिकाना नहीं लगता है कि मन के अंदर गुमान है। अगर गुमान है, अभिमान है, आप तीर्थ करो, व्रत करो, पूजा करो, पाठ करो, सब निष्फल। 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी अपनी वाणी में फरमा रहे हैं, तीर्थ व्रत और उदान कर मन में करे गुमान, नानक न फल जात है ज्यों कूचर स्नान। जैसे हाथी स्नान करता है, बाद में मिट्टी फेंक लेता शरीर पर, उसका स्नान बेकार हो जाता है। इसी तरह अभिमानी बंदा पूजा पाठ कुछ भी करता है, उसका सारे ही निष्फल हो जाते हैं। मैं थोड़ा कहता हूँ, महाराज कहते हैं, जब ए मन करत गुमान तब ए बाबर फिरत बेगान। जब ए हुआ सगल की रीना धूल। बड़ा मुश्किल तो है कि धूड़ बनना। गाने नहीं बीबियाँ, धूड़ बना ले, पता नहीं कितना, धूड़ बना ले दातिया मैं तेरे चरनां दे विच रहना। जिन्होंने कहिए भी ये सारी सफाई करके जाई कि मेरी तो मैस दूने वाली है, बन गई धूड़। भाई बातों से नहीं बनता कुछ नहीं बनता, बातों से, करने से बनता है। जब ए हुआ सगल की रीना ताते रमिया कट कट चीना। जब ये धूड़ बन जाता है सगल की, फिर ये हर के विच परमात्मा को देखता है। देखो लिखा हुआ है, ताते रमिया घट घट चीना। जहाँ भी देखता है परमात्मा के बिना, सदगुरु के बिना, गुरु के बिना इसको कोई नज़र नहीं आता है। मजनू को कुत्ते को भी जफी डाल लेता था, लोग उसको पागल कहते थे। उसको कुत्ते में भी हर में लैला नज़र आती थी उसको। हमें तो बाल बच्चे नज़र आते हैं, रिश्तेदार संबंधी नजर आते। कहाँ से गए भाई? वहाँ कोई मर गया, उसको जिंदा करने के लिए गए थे, इनको भेज देते हैं। उन्होंने लोग कि वहाँ मत्थे टेकते हैं, वहाँ साफ होके आता है। लगाया तो किस पासे ने, तुम उधर न तोड़ देंगे इन। महात्मा भगवान देखे लोग मत्थे टेकते हैं वहाँ। फिर वे बात तो हम कह सकते हैं, अपना बचाव करो भाई। फिर ये सब में ही परमात्मा को देखता है। यहाँ बैर पाप खत्म हो जाता है। हमारे अंदर दूरी होती है ना। महाराज स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं, दूरी यहाँ दूर हो जाए
दृष्टि ज्योत में तरना। हम दिया क्यों जलाते हैं? कि अंधेरे को दूर करने के लिए, ठीक है नहीं? तो वो अंदर का दिया जलाना है, तो हम हमारे अंदर का जो अंधेरा है तभी दूर होगा। हम लोग पता नहीं कितनी युग हो गए हम हमारे को, अब सदगुरु महाराज की कृपा से हमें मंच का चोला मिला हुआ है। केवल इसका उद्देश्य है कि परमात्मा को मिलना, गोविंद मिलन की यही तेरी बढ़िया, प्रभु को मिलने के लिए ये। बाकी परिवार रिश्तेदार कितने हम इनमें मस्त हैं, हमको काल भी नजर नहीं आता है, दिन रात इनके लिए ही लगे हुए हैं, अपने लिए नहीं करता कुछ नहीं बंदा। ये थोड़ा बहुत बैठ लेता तो मन नहीं लगता है, मन को लगाना पड़ता है रोजाना अभ्यास करने से। नहीं, मन को अगर नहीं लगाओगे तो शरारतें करता है। भजन छोड़, सिमरन छोड़ दिया तो शरारत करेगा ये। इसको लगा के रखना चाहिए, या कोई ग्रंथ पढ़ लो कोई रूहानी, या फिर सिमरन करते रहो, काम भी करो, अच्छा खाओ, पहनो, परिवार में रहो, और वो हमेशा वो काम याद रखो कि हम किस लिए संसार में आए हुए हैं, उस महाराज ने हमें किस लिए भेजा हुआ है। अभी वो बता भी रहे महाराज जी, पंचमे पातशाही महाराज जी, भई प्राप्त मानक देहरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, अवर काज तेरे कितने काम, मिल साध संगत भाज केवल ना। अब हमारे कहते तेरे और काम नहीं, वहाँ काम आएंगे, जो तू कर रहा है वहाँ काम नहीं आएंगे। एक ही काम आएगा, जो तू नाम की कमाई करेगा, परमार्थ करेगा। सहज सहेला, हाँ, जब प्रथम जब ये मन हुआ सकल की रीना, ताते रमिया घट घट चीना। इसके आगे महाराज फरमा रहे हैं, सहज सहेला फल मिस्कीनी, सौखा हो जाता है। मिस्कीनी मतलब निम्रता आ जाती है, हमारे अंदर निम्रता आ जाती है। सहज से परमात्मा को देखता है, सहज सहेला फल मिस्कीनी, नम्रता रूपी फल मिल जाता है इसको। जब हमारे अंदर ये गुण आता है महाराज की कृपा से, बंदा क्या देवता भी चुक जाते हैं, क्योंकि ये निम्रता रूपी फल सदगुरु की कृपा से मिलता है। मैं फिर पढ़ देता हूँ, सहज सहेला, सहेला साथी को कहते हैं, साथ भी देता है। जब सब छोड़ देते हैं फिर साथी केवल सदगुरु रहते हैं। फल मिस्कीनी सदगुरु अपने मोहे दान दीनी। लो, ये जो मेरे अंदर निम्रता रूपी मेरे को फल मिला है, देखो लिखा हुआ है, सदगुरु अपने मोहे दान दीनी, ये मेरे को दान दिया गुरु महाराज ने। कहते किसी ने दिया भाई? कहते कि बालक राम जी ने दिया मेरे को। मेरे पास तो है नहीं था, बालक राम जी ने दिया। सहज सहेला फल मिस्कीनी सदगुरु अपने मोहे दान दीनी। ये जो निम्रता रूपी हमारे अंदर निम्रता आई है, निम्रता रूपी फल है, ये मेरे सदगुरु ने मेरे को दी है। जब भी कोई देता है तो अपना ही देता है, दूसरा कोई नहीं देता है। आप लोग आए हैं तो जब अपनापन, हमारे गुरु एक हैं, रास्ता एक है, ठीक है नहीं, इसलिए आए हुए हैं। अगर कोई रिश्ता नहीं होता तो कोई नहीं होता है बगैर रिश्ते। वे कहाँ जा रहे हो? कहना मैं अपनी ससुराल में जा रहा हूँ, या भक्तों में जा रहा है। भक्तों से तो असली रिश्ता है, तेरे भक्तों की संगत हो, यही परिवार काफ़ी है। निम्रता जिस समय सदगुरु की कृपा से हमारे अंदर आ जाएगी, बंदा क्या देवता के आगे, आपके आगे झुक जाएंगे। ये सारे वचन है महापुरुषों के। जब किसको ए जान समंदा, जब किसको ए जान समंदा, तब सगले ए मेले फंदा। जब किसी को कहता कि ये मंदा है, ये चंगा नहीं है,
समझ लो कि अपने लिए वो फंदा खरीद रहा है, अपने गल में फंदा डाल रहा है। जब ये किसको ये जान समंदा, तब सगले इस मेले फंदा। मेर तेर जब इन्हें चुकाई, मेर तेर जब इन्हें चुकाई, ताते ए इस संग नहीं बहराई। जब मेर तेर खत्म हो जाती है, बुराई निकल जाती है, कोई दुश्मन नहीं रहता है। मेर तेर में तो झगड़ा होता है। ये मेर तेर जो है, ये अंदर जाने से, शब्द के साथ जुड़ने से जो मेर तेर है, ये तब ये भी बीमारी है एक, मेरा तेरा। मेरे तेरे में हमारी सुरती फंसी रहती है, हालांकि हमारे साथ नहीं जाएगी। जैसे आश्रम, गुरु महाराज का आश्रम है, हम तो सेवादार हैं, हमारे को ये भी पता है कि हम शरीर छोड़ देंगे। ये जेब में डालने वाली चीज़ नहीं है, ये तो एक सेवा का केंद्र है, ठीक है नहीं। यहाँ भजन भी आप कर सकते हो, घर से समय निकाल के भजन करो। घर में आप क्या भजन करते हो ये तो आपको पता ही है। मैंने आश्रम में देखा है कि भजन कराते हैं एक घंटा, तो घर में भी आप कर सकते हो। घर भी एक आश्रम की तरह होता है, जहाँ भजन होता है, गुरु की भक्ति होती है, वो आश्रम ही होता है, ठीक है नहीं। नहीं तो पशुओं का बाड़ा है, जहाँ भजन नहीं होता है, पशुओं का बाड़ा होता है, जहाँ पशु बनते हैं। पशुओं जैसा बंदा रहता, खाना पीना भोगना लड़ना झगड़ना, ये पशु करते हैं, भजन थोड़ा कर सकते हैं। भजन तो हम कर सकते हैं। तो पशुओं का बाड़ा मत बनाओ। चाहे सोने का घर हो, अगर भजन बंदगी नहीं है तो समझ लो कि पशुओं का बाड़ा है। नाम जपता दरिद्री भला, गरीब टुट्टी जाकी शान, कंचन मंदिर जाल दे जामे सारंग ना पान। जिसमें प्रभु की भक्ति नहीं है, गुरु भक्ति नहीं है, उसको जाल दे। ओ कोई कंचन का मंदिर नहीं है, पशुओं का बाड़ा है। पहाड़ में गौर कहते हैं उसको, जहाँ पशु बनते हैं, मंडी वाले गौर कहते हैं। है कोई मंडी वाला? उसको गौर कहते हैं मंडी वाले। तो पशुओं का बाड़ा है। अब बंदे की ऐसी हालत होगी है, कपड़े भी बहुत बढ़िया, घर भी बहुत बढ़िया, भक्ति है नहीं है, विषय होगी, लड़ाई झगड़ा, खाना पीना और सो जाना, पशु की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। महाराज जी गुरुबाणी में फरमाते हैं, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। कर्म पशु जैसे वो कहाता बंदा। मेर तेर जब इन्हें चुकाई, ताते ए इस संग नहीं बहराई। इसका बैरी कोई नहीं होगा। फिर मेरी तेरी करके तो बैरी होते हैं, दुश्मन होते हैं। जब ये चूक जाती है सतगुरु की कृपा से, तो कोई दुश्मन कोई बैरी नहीं रहता है। ऐसे लिखा है महाराज ने, ना कोई बैरी ना कोई बेगाना, सगल संग हमको बने आई, जब ते मोहे साध संगत पाई। संगत भी करते हो संतों की, फिर भी लड़ाई झगड़ा, वही पशु जैसा जीवन। ये उनकी बात है जिन्होंने संतों की संगत की और उस पर अमल किया। ना कोई बैरी है ना कोई बेगाना है, सारे नाल सबके साथ मेरी बनती है। तो इसलिए जब इन अपनी अपनी धारी, जब इन्हें अपनी अपनी धारी, तब इसको मुश्किल, तब इसको है मुश्किल भारी। जो अपनी अपनी करता है वो मुश्किल में फंस जाता है फिर, क्योंकि सुरती तो उसमें है हमारी। वह तो महाराज का हम तो कुछ दिन के लिए आए हुए हैं, ऐसा ही है भाई। ये कुछ दिन के लिए आए हैं संसार में। कुछ हमारा हिसाब किताब होता है परिवार से, और जो विशेष काम है हमारा वो प्रभु की भक्ति है। गोविंद मिलन की इतनी बढ़िया, फिर नहीं मिलेगा। अब तो मिला है
फिर नहीं मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जिसमें जितना भी कमाया जा सकता है, परमार्थ, नाम, भक्ति, संगत, सेवा कमा लो, आपको खुली छुट्टी है। जब इन करने हार पछाता है, तब इसको नहीं, तब इसको नो इसनो नहीं किस ताता। जब इसने करने हार को पहचान लिया कि करने वाला तो और है, फिर इसको कोई दुख नहीं होता है, कोई खतरा नहीं। फिर जब अपने आप को करता समझते हम लोग, फिर खतरा है कि करता तो परमेश्वर है। जान लिया कि करने वाला और है कोई। महाराज कहते हैं फिर नहीं इसको ताता। जब इन अपनों बांध्या मोहा, मेरा कर मेरे बच्चे, मेरा मेरा। जब इसने अपनों बांध्यो मोहा, आवे जाए सदा जम जोहा। इसका जन्म मन कभी समाप्त नहीं होता है और जमों की मार इसको सहनी पड़ती है। आवे जावे आए आवे जाए सदा जम जोहा, सदा जमों की कैद में रहता है, जमों की मार खाता है। तो इसलिए भाई ये सारी चीज़ें नाम की कमाई से दूर होगी। जब इससे सब बिन से भरमा, पेद नहीं है पार ब्रह्मा। जब इसके परम सदगुरु की कृपा से दूर हो जाते हैं, फिर इसमें और पार ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। एक बूंद को अगर गिलास में डाल दो समुद्र में, समुद्र हो जाती है। देखो मैं फिर पढ़ देता हूँ इसको। जब इससे सब बिन से भरमा, भेद नहीं है पार ब्रह्म। पार ब्रह्म में और इसमें कोई पिन भेद नहीं है, क्योंकि परमात्मा की अंश है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज फरमा रहे, ईश्वर अंश जीव बनासी, चेतन अवल सह सुख राशि, मायो वश भयो गोसाई, ताते बंध्यो कीट मटकट की नाई। माया के बस है, मन और माया के बस हो गए, वे फंस गए। मन और माया से केवल सतगुरु छुड़ाते हैं, गुरु छुड़ाता है। गुरु बिन कौन छुड़ाए, जमने बाँ पकड़ी। तो इसलिए जब इन किस कर माने भेदा, तब ते दुख दंड अरु खेदा। जब किसी के अंदर भेद, इसके अंदर भेद हो जा, फर्क हो जाता है, भर्म हो जाता है, फिर इसको दुख और दंड मिलता है। जब तक हमारे अंदर भेद है, जब तक दुख और दंड से हम कभी नहीं बचेंगे, क्योंकि सतगुरु का वचन इस पर मोहर लगी हुई है। जब इन कशु कर माने भेदा, कि हो रहा मैं हो रहा, तब ते दुख दंड अरूप खेदा। जब इन्हें एक को बूझिया, एक को एक ही बूझिया, तब ते इसनू सब कुछ सूझिया। जब एक ही नजर आता है, एक को इसने जान लिया भी एक परमात्मा है, तो महाराज कहते हैं तब ते इसनू सब कुछ सूझ, इसको सब कुछ नजर आता है। फिर सच झूठ इसको नजर आ जाता है। सच झूठ को देखने के लिए ज्ञान रूपी दृष्टि जब खुल जाती है तो सच झूठ की पहचान होती है। जब तक हमारी खुलती नहीं है, सच्चाई का पता नहीं लगता है कि सच्चाई, और गुरु की आंख द्वारा ही सच्चाई का पता लगता है। ऐ गुरु तेरी निराली शान है, आंख वाले को तेरी पहचान है। तो इसलिए आंख खोलने के लिए आप अभ्यास करो। जो ये बात हो रही है और अभ्यास से खुलेगी ये चीज़। पूजा पाठ से नहीं, पूजा पाठ का फल तो मिलता है, जैसे हम कराते हैं, हम कोई पूजा कराते हैं, उसका फल दुनियावी मिलता है, मुक्ति नहीं होती, आत्मा फिर फंसी रहती है। इसलिए अभ्यास करो। जब ए तावे माया अर्थी, जब ए तावे माया अर्थी, न तृप्तावे
नैन तिस लथी। जब ये माया के कारण कहीं जाता है, इसमें हम भी हो सकते हैं, ठीक है नहीं, वे वहाँ कितनी पेटा मिलेगी। देखो ये तो मेरे ऊपर भी लागू है, ये नहीं कि मैं आपको कहता हूँ। जब ये जाता, जब ये तावे माया अर्थी, माया के लिए जाता है, मारा कहता नहीं तृप्त आवे, ये तृप्त नहीं होगा कभी, नहीं तृप्त आवे न तिस लथी। इसके ऊपर से जो माया का वजन है, बोझ है, हल्का नहीं हो सकता है। हमने केवल सत्संग के लिए जाना है। देने वाले गुरु महाराज जी है। एक बार मैंने एक महाराज से सत्संग सुना, महाराज की संगत की। एक कोई महापुरुषों का शिष्य था, जो आश्रम में आना वो दे देता था सबको, और दूर दूर तक उसकी मशहूरी होगी कि भाई किसी संतों का, गुरुओं का शिष्य है, इतना अच्छा है। गुरुजी भी सुनकर आ गए और लाइन में लगे हुए थे, वो बांट रहे थे। सब ले लेके जा रहे थे, गुरुजी का नंबर आ गया, उसने ऐसे उनको पकड़ा दिया जो रखा हुआ था। गुरुजी उसको कहते हैं नीचे करके, हाँ नीचे करके देख रहे, ऊंचे कर, हाँ ऊंचे करके देत है, नीचे करके नैन। ये विधि किससे सीखी, मुख सो कहो बैन। कहनी ऊंचे हाथ करके दे रहा, नीचे नैन करके दे रहा, ये कहाँ से सीखा आपने। अभी उन्हें गुरु महाराज के दर्शन नहीं किए अपने मुर्शिद के। नीचे करके देत हूँ, ऊंचे करके देत हूँ, नीचे करके नैन। ऊंचे करके देत हूँ, नीचे करके नैन। देने वाला और है, लोग नाम हमारा लेन। इस करके महाराज जी मेरे को शर्म आती है कि देने वाला तो और है, इसके लिए मैं शर्मता हूँ। हमारे पास जो आता है ये तो गुरु महाराज भेजते हैं। आपको भी गुरु महाराज ने भेजा हुआ है, आपको भी गुरु महाराज ने भेजा, मेरे को भी गुरु ने भेजा हुआ है। तो देने वाला कोई और है। आप देते हो ना कि ये जेब भी गुरु की है, ये जेब भी गुरु की है। जिस हाथ से देते हैं भी गुरु का हाथ है। हमारे अंदर प्रेरणा देता है कि इस वेले बना रहा है कि 5-10 हज़ार रुपये दे दो, प्रेरणा देता है ना। फिर एक गुरु की कृपा है कि वो हमारे से दिलाता है, हमारे से कराता है, ठीक है नहीं। ये सब गुरु की देन है। कितने पास है लोगों के पास एक दमड़ी दे के राजी नहीं हो लोग, क्योंकि गुरु की मेहर नहीं है उनके। उनका ला इस पर सर पर बन के बैठ जा, ठीक है नहीं। तो इसलिए वो तृप्तता नहीं, जो माया के अर्थ जाता है कहीं, उसको कभी तृप्ति नहीं आती है। जब इसते ए होयो जौला, पीछे लाग चली उठ कौला। मैं समझाता हूँ आपको। जब इसके अंदर से निकल जाता है कि देने वाला और है, मैं मेरी निकल गई, देखो लिखा हुआ है। जब इससे ए होयो जौला, यानी जुदा हो गया, पीछे लाग चली उठ कौला। माया तेरे पीछे घूमेंगी। फिर कौला कहते हैं माया को। लक्ष्मी माया तेरे पीछे घूमेगी। बस सिर्फ एक चीज़ निकालनी है हमने। मैं दोबारा मैं फिर कहता हूँ, बोलता हूँ, ये थोड़ा समझाने की चीज़ है। अगर ये नुक्ता हमारी समझ आ जाए, जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। लक्ष्मी देवी आपके पीछे घूमेगी। लो जी, फिर पढ़ देता हूँ। जब इससे ए होयो जौला, यानी जुदा हो गया, ये फर्क निकल गया मैं मेरी का। पीछे लाग चली उठ कौला। लक्ष्मी जब इससे अलग चीज जुदी हो गई है, तो लक्ष्मी माया इसके पीछे भागती है। दुनिया माया के लिए लोचते हैं, भक्तों के पीछे चलती है। पर वो चीज़ निकल जाए हमारे अंदर से,
कर कृपा जो सदगुरु मिलियो, परमेश्वर वाहिगुरु ने कृपा दिया मेरे की, सदगुरु से मिलाप हो गया। कर कृपा जो सदगुरु मिलियो, मन मंदिर में दीप को जलियो। मन मंदिर में दीप जलियो, दीप को जलने से मेरे अंदर उजाला हो गया, ज्ञान रूपी अंधेरा मेरा दूर हो गया, मेरे को हकीकत का ज्ञान हो गया। कर कृपा जो सदगुरु मिलियो, मन मंदिर में दीप को जलियो। यहाँ गुरु की महिमा है, गुरु के बिना दीवा जल नहीं सकता है। हाँ जी, गुरु जलाते हैं दीवा। जब भी भजन में बैठो विनती करो सच्चे पातशाह, हम तो बहुत नीचे गिरे हुए हैं। सचखंड से मृत्यु लोग 40 लाख योजन है, यहाँ से हम आए हुए हैं और हमें बंद किया शरीर रूपी जेल में। जप तप पूजा पाठ तीर्थ, इनसे आत्मा इससे नहीं निकल सकती है। निकलने का रास्ता सतगुरु ने बताया, ये 10वां द्वार। 10वें द्वारे जाके कर ला सैर प्रेमिया, जिथे जन्म मरण दी कट्टी जावे मैल प्रेमिया। यहाँ अंदर जाने लग जाओ, अंदर की मैल कट जाएगी, लालच लोभ सारा आप खुद देखोगे कि हमारे अंदर से कट गया ये चीज़। नहीं तो हम एक एक चीज़ पर मर जाते हैं। संत दोनों हाथों से लुटाते हैं। बहन बहन की लड़ाई होती है, भाई भाई की लड़ाई होती है, पड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई हो जाती है, इतनी की जगह के पीछे। ऐसे ऐसे ऐसी रूह की कैसे मुक्ति होगी जिसकी इतने की जगह में फंसी हुई छुड़ती है। कर कृपा जो सतगुरु मिलियो, मन मंदिर में दीप को जलियो। जीत हार की सोजी करी, जीत हार की समझ आ गई। जीत हार की सोजी करी तो इस घर की कीमत पड़ी। जीत हार की उसको ज्ञान हो गया, तब इस घर की सोजी पड़ी। अगर भजन करोगे, बंदगी करोगे, समझो अपने जीवन को जीत जाओगे। अब ज्ञान हो गया कि मेरी जीत किस काम में होगी, वो जो आप लोग कर रहे हो इसमें हमारी जीत है, नहीं तो हारे हुए हैं हम। तब इस घर की कीमत पड़ी। कर्ण करावण सब कुछ एक है। कर्ण कराने वाला केवल एक है, दूसरा कोई है नहीं है। जितने भी देवी देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण जी, ये सब उसके हुक्म में ही है। देखो लिखा जपजी साहब पढ़ते हैं, हुक्म अंदर सब कोई, बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्मे जे बूझे तो हो में काहे को होई। ये उसको बूझ ले तो अहंकार होएगा नहीं कि करने वाला एक है। देखो लिखा हुआ है, कर्ण करावण सब कुछ एक है। आपे बुद्ध विचार विवेक है। आपे बुद्ध है, आपे विवेक है, आपे विचार है परमेश्वर। दूर ना नेड़े सबके संगा, ना दूर है ना नज़दीक है, सबके साथ है। सतगुरु का वचन है, दूर ना नेड़े सबके संगा, सब सलाहन नानक हर रंगा। जो उसकी सराहना करते हैं वो हरि रंग में रंगे जाते हैं। तो जो महाराज ने हमें उपदेश किया है, जितने भी समझाया है, अब हम लोग अभ्यास करें, हमारे अंदर से चीज़ निकल जाएगी। जिस माया के लिए हम दर दर भटकते हैं वो आपके पीछे। इनके दरबार में कोई कमी नहीं है। सतगुरु के दरबार में कमी कहूँ कि नहीं, बंदा मौजरी पावी चूक चाकरी में ही। चाकरी से चूक जाते हम। चाकरी कहते हैं सेवा को, इसमें सेवा भी करते हैं, अभिमान हो जाता है, चूक अभिमान हो जाता है। सेवा में भी मन गड़बड़ कर देता है, कह रहा हम तो बहुत सेवा करते हैं, गया कम सारा ही कि हम जो बस की बीच में। भाई हम नहीं करते हैं, करने वाला कराता है। जिनको सोझी होगी है वो कहते हैं भाई हम तो इसे लायक नहीं थे, तो गुरु महाराज की कृपा कि हमें सेवा का अवसर मिला है। ये बहुत समझने वाली बातें हैं कि जो लोग अभ्यास नहीं करते उनके अंदर ये चीज़ आती है, अपनी की हुई कमाई को नष्ट कर लेते हैं।
ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਸਭ ਕਿਛ ਏਕੇ, आपे बुद्ध विचार विवेके, दूर ना नेड़े सबके संगा, सत सलान नानक हर रंगा। जो सत्य की सराहना करता है, नाम की कमाई करता है, वो प्रभु के उस हरि के रंग में रंगा जाता है। जागो गुरु ने रंग दिया, कबू न होत करंग, दिन दिन बाणी उजली, चढ़े सोया रंग। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की, साचे दरबार की जय। 2 लाइन में बोलूँगा, फिर आरती कर देनी, सिर्फ ज़्यादा नहीं। निराली शान है गुरु तेरी, निराली शान है। आँख वालों को तेरी पहचान है, आँख वालों को तेरी पहचान है। ऐ गुरु तेरी निराली शान है। ऐ गुरु तेरी निराली शान है बसा मंदिर शिवालय मैं तू ही, है बसा मंदिर शिवालय मैं तू ही। है बसा मंदिर शिवालय मैं तू ही, है बसा मंदिर शिवालय मैं तू ही। मेरे दिल में भी तू ही भगवान है, मेरे दिल में भी तू ही भगवान है। ऐ गुरु तेरी निराली शान है। ऐ गुरु तेरी निराली शान है। आँख वालों को तेरी पहचान है, आँख वालों को तेरी पहचान है। ऐ गुरु तेरी निराली शान है। बोलो शान है। बालक जान करके मुझे मत भूलना, बालक जान करके हमें मत भूलना। मुझे मत भूलना, मुझे मत भूलना। ये फरियाद है, केवल गाना नहीं है, फरियाद है कि मैं बच्चे की तरह, अमोद बालक की तरह, प्रभु मैं गलती भी करता हूँ, आप दयालु हो, मेरे को भूलना मत। बालक जान करके हमें मत भूलना, बालक जान करके मुझे मत भूलना। दास तेरा हूँ मगर नादान हूँ, दास तेरा हूँ मगर नादान हूँ। है गुरु निराली शान है गुरु तेरी निराली शान है। आँख वालों को तेरी पहचान है, आँख वालों को तेरी पहचान है। है गुरु तेरी
बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की साचे दरबार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद साध संगत जी का, महापुरुषों का। ऐसे ही कृपा बनाए रखना महाराज। लो हाँ, हर संक्रांत संक्रांत को आश्रम में सत्संग होता है 12 माह में से, तो भंडारा भी होता है। 17 तारीख की संक्रांत है। पकड़ो जी आरती। हरिओम जय गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है मुनि संत। जहीं खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि अरुदेवा। कहे कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा। सब धरती कागज करूं लेखनी बन राय। 7 समुंदर मसी करूं तो भी गुरगुन लिखा न जाए। बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें ऐसे भी नहीं कह सकते कि थोड़ा घट करो जी, बहुत है कि जन्मदिन है गुरु महाराज का, कि महापुरुषों का अवतार होता है। जन्मदिन तो हमारे जैसों का होता है। गुरु तो जन्मे हैं, शरीर में आते हैं जरूर है हमें उपदेश देने के लिए। अगर शरीर में नहीं आए तो हमें कौन ज्ञान दे। और हम कह सकते हैं जन्मदिन तो हमारे जैसों का होता है। गुरु आदि अनाद है, अजन्मे है, जिनकी कृपा से खंड ब्रह्मांड पूरी पताल का सृजन हुआ है। हम भी उनके सहारे चल रहे हैं। गुरु भक्ति की ऐसी भक्ति अभी मैंने सुना था, अभी आप वहाँ जाते हो घंटी बजाते हो, वहाँ आपको क्या मिलता है? जो मिलेगा गुरु से मिलेगा। गुरु कोई शरीर नहीं होता है, ना कोई जात पात होती है। गुरु सुप्रीम पावर होता है। मैं शरीर की बात नहीं करता हूँ, गुरु की बात करता हूँ। हम उनकी संतान हैं। एक दुनियावी माता पिता अपनी संतान के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। आप इतनी बड़ी कोठी बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? ठीक है नहीं, तो बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो परमपिता परमात्मा है, हमारे लिए क्या नहीं करता है? बहुत कुछ किया हुआ, बयान नहीं किया जा सकता है। की मंगना है गैरा कोलों। कोई बीबी अपने आदमी ने छड़ के गैर को मंगे, फिर बात नहीं ना बनेगी। फिर यानी अब साध संगत जी गुरु भक्ति है। की मंगना है गैर को देवे जो पछताए। की मंगना है गैर को देवे जो पछताए। मंगले मंगले सत्य साहब कोलो। मंगले मंगले सत्य साहब तो। मंगले मंगले सत्य साहब तो। जिंदिया दे रन लाए खैर तो मंगीना। सब तो संगीना गैर तो मंगीना। सब तो संगीना साहेब तो संगीना। वो कभी देर नहीं लगाता है, पर देता वही है जो हमारे को हजम हो। जैसे माता अपने बच्चे को जहर नहीं देती है, ऐसे गुरु भी दे के देता है कि हजम भी कर लेगा,
हाजमा भी ठीक होना चाहिए। हाँ की मंगना है कहना कोलो देवे जो पछताए, की मंगना है गैरा को लो देवे जो पछतावे, की मंगना है गैरा को लो देवे जो पछतावे। मंगले मंगले सच्चे साहब को लो, मंगले मंगले सच्चे साहब तो, मंगले मंगले सच्चे साहब तो, जिंदिया देर न लाए घर को मंगीना, साहब तो संगीना, पैर तो संगीना, साहब तो संगीना। अगला जो फिक्र है, हे कपड़े तोते तन भी तोता मन क्यों रह गया काला, कपड़े तोते मन क्यों रह गया काला। हाँ कपड़े तोते मन भी तोता मन क्यों रह गया काला। दिल दी कोठड़ी काली रह गई, दिल दी कोठड़ी काली रह गई, दिल दी कोठड़ी काली रह गई। अंदर न होया उजाला घर तो मंगीना, सब तो मंगीना। गैर तो मंगीना, साहब तो संगीना। हाँ मंगला बुलिया जो कुछ मंगना अपने पीर ते हुंदा जो, मंगले बुलिया जो कुछ मंगना अपने पीर ते हुंदा जो। मंगला बुलिया जो कुछ मंगना अपने पीर ते हुंदा जोर, मंगले बुलिया जो कुछ मंगना अपने पीर ते हुंदा जोर। आसे पासे बन गयो संग सहाई, ओ बुलिया अब आसे पासे बन गयो संग सहाय। तू कहाँ ढूंढता है उसको, तो तेरे आसे पासे है, आस पास है तेरे। हाँ ओ बुलिया रब आसे पासे बन गयो संग सहाई, ओ बुलिया रब आसे पासे बन गयो संग सहाय। ओ बुलिया रब आसे पासे बन गयो संग सहाई, ओ बुलिया रब आसे पासे बन गयो संग सहाय। हाँ ओ बुलिया रब आसे पासे बन गयो संग सहाई, ओ बुलिया रब आसे पासे बन गयो संग सहाय। बुल्ले शाह ने बताया है कि तू कहाँ ढूंढता है उसको, और तेरे आस पास में ही है, तू उसको कौन देख सकता है। ओ बुलिया रब आसे पासे बन गयो संग सहाई, ओ बुलिया रब आसे पासे बन गयो संग सहाय। अखां वाले लुटन रहमता, अखां वाले लुटन रहमता, अखां वाले लुटन रहमता, अखां वाले लुटन रहमता, अखां वाले लुटन रहमता। मूर्ख कदे न पाई गैर तो मंगीना, साहब तो संगीना, गैर तो संगीना, साहब तो संगीना, संगीना, साहब तो संगीना। जे रब मिलदा नातियां तोतियां मिलदा डडुआ मच्छियां, जे रब मिलदा नातियां तोतियां मिलदा डडुआ मच्छियां। हाँ जे रब मिलदा नातियां तोतियां मिलदा डडुआ मच्छियां। ओ जे रब मिलदा नातियां तोतियां मिलदा डडुआ मच्छियां। जे रब मिलदा जंगल वेले मिलदा गऊ
ਗਊਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਜੰਗਲ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦਾ ਗਊਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਜੰਗਲ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦਾ ਗਊਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਜੰਗਲ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦਾ ਗਊਆਂ ਬੱਚੀਆਂ किसको मिलता है बुल्ले शारब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਰਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਰਬ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨੀਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਘਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਘਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਗੀਨਾ ਘਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਗੀਨਾ ਮੰਗ ਲੈ ਬੁੱਲਿਆ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਣ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੋਰ ਮੰਗ ਲੈ ਬੁੱਲਿਆ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਹੈ ਮੰਗ ਲੈ ਬੁੱਲਿਆ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੋਰ ਮੰਗ ਲੈ ਬੁੱਲਿਆ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੋਰ ਦਿਲੀ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਲੈ ਦਿਲੀ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਲੈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਘਰ ਤੂੰ ਮੰਗੀਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਗੀਨਾ ਘਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀਨਾ ਘਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀਨਾ ਘਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀਨਾ ਘਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀਨਾ जब गुरु दयाल होएगा सांभ सांभ के थक जाएगा आनंद दिंदे थोड़े सांभ सांभ के थक जाएगा आनंद देंदे तोड़े इतना देगा संभाल भी नहीं होगी सांभ सांभ ये बिल्कुल हकीकत है सांभ सांभ के थक जाएगा आनंद दिंदे थोड़े सांभ सांभ के थक जाएगा आनंद देंदे तोड़े सांभ सांभ के थक जाएगा आनंद दिंदे थोड़े सांभ सांभ के थक जाएगा आनंद देंदे तोड़े इसमें शर्त है प्रीत उना दी जानिए प्रीत उना दी जानिए हे प्रीत जानिए प्रीत उना दी जानिए जेड़े लाके नवावे तोड़ घर तो मंगीना घर तो मंगीना घर तो मंगीना शहर तो मंगीना की मंगना है गैरा कोलों देवे जो पछताए की मंगना है गैरा कोलों देवे जो पछतावे हाँ की मंगना है गैरा कोलों देवे जो पछताए वो की मंगना है गैरा कोलों देवे जो पछतावे मंगले सच्चे साहब कोलों मंगले सच्चे साहब तो मंगले सच्चे साहब तो जिंदिया दे रंग लाए घर तो मंगीना घर तो मंगीना घर तो मंगीना घर तो मंगीना बोले जय कराए श्री गुरु महाराज की जय साचे दरबार की जय चंद्रमा
भक्तों के रंग तेरे हाथ पिता तुम गुरु मेरे शरण जाऊं तुझकी गुरु मेरा तेरा मैं हाथ करो जिसके दयाली नदिया प्रभु दाना परमेश्वरा दाना मां का तेरी दान सतगुरु जगती काला बोल जिसका धर्म का ध्वजा झूले की ध्वजा पर जगत वाला उनका बड़े बड़े श्री महाराज श्री गंभीर निवासी भगवान की जय श्री परमहंस ज्ञान महाराज की जय वाले श्री महाराज की आज सारी संगत के चरणों में पीछे की अपनी अपनी जगह बैठे सारे महाराज हम अकेले अपना ये सभी काम बन जाए। सतगुरु जी आए घन गर्ज कर अंतर किया उपाय, तपता से शीतल किते और सोते लिए जगाए। सतगुरु जी आए घन गर्ज कर अंतर किया प्रकाश, अब बीज पड़ा है भूमि पे भई फूल फलास। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज के पवित्र श्री चरणों में आई पवित्र आत्मा, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। हमें अपने प्राण धन, हमारे पथ प्रदर्शक, हम लकड़ जैसे इंसानों को सीधा करने वाले हमारे परम पूज्य परम आदरणीय हमें श्री अम्बाला निवासी गुरु महाराज जी के प्रकाश दिवस मनाने का शुभ अवसर मिला है। पवित्र आत्मा, आज का दिन हमें उनकी याद में बिताने का अवसर मिलता है। बड़े भाग्यशाली जीव होते हैं जो इन पर्वों पे अपनी हाजिरी श्री गुरु महाराज के चरणों में लगाते हैं। बोले जिन्हों सत्संग है मिल जांदा वो नहीं फिर 84 जांदा, वो तो पंजा चोरा नो मार मुकांदा, जेड़े पे शोर मचांदे ने बावले कर दिया है हमारे को। डाकुओं ने हमारे पीछे पड़ के हमें बेहोश कर दिया है। बड़ा मुश्किल है बचना पवित्र आत्मा। सत्संग के बिना हमारा गुजारा नहीं है। सत्संग के बिना, बोले बिना सत्संग विवेक ना होए, पर राम किताब कृपा बिन सुर बना सोई। वो बुद्धि नहीं आनी है हमें जिससे हमने इंसान बनना है। सत्संगियों से तो संसार बड़ा है पवित्र आत्मा, पर गुरुमुखता को निभाना, इंसानियत को निभाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए पवित्र आत्मा, हम ऐसी हस्ती की याद में आज का दिन बिता रहे हैं। यहाँ तो प्लेन एरिए हैं, हमारे हिमाचल में बड़े बड़े खड्डों में, बड़े बड़े ऊंचे पत्थरों में, ऊंचे पहाड़ों में जा कर के गुरु महाराज ने एक जीव यहाँ है नाम की एक गांव है। वैसे कोई कोई परिचित होने, मेरे और रेफर जी हैं महात्मा लक्ष्यानंद जी, सेक्रेटरी होते थे पंचायत में। तो उनके घर के पास आए, जब पहुँचे उनके घर से नीचे एक बौड़ी थी पानी की, वहाँ पानी पिया, हाथ धोए। पानी पीने के बाद सेक्रेटरी जी से बात कर रहे हैं, सेक्रेटरी जी ये बौड़ी बहुत अच्छी है, इसका पानी बहुत अच्छा है। तो रहबर साहब ने उनके पास अर्ज की कि महाराज जी बस ये नवंबर महीने के बाद जो है सूख जाता है, आधी हो जाती है बौड़ी, फिर नीचे पानी मिलता है। महाराज ने बड़े हौसला से किया बात कि नहीं, ये अब हरी भरी रहेगी। पवित्र आत्मा, उस दिन के बाद आज से मेरा ख्याल 30-35 साल पुरानी बात है,
और उस बॉडी से पानी बहता ही रहता है, कितनी गर्मी हो। मैं एक अपने घर का एक जिगर, एक तो होती है बात कि सुनी है कहीं पढ़ी है, मेरे अपने घर का जिक्र है। पवित्र आत्मा, इसकी बात है नवंबर की, जब गेहूं की बिजाई करते हैं कणक की। मेरी एक बेटी के बच्चा हुआ, लुधियाना में रहते थे, डिलीवरी के लिए हमारे घर आए। बेटी हुई उसके, तीसरी बेटी हुई। दुख बड़ा हुआ जब पैदा हुई उसको कि 3 बेटियां हो गई। तो चलो हमने समझाया। फिर एक मेरे घर में एक मेहमान आया था, बोला मेरे को दे दे भाई अगर ज़्यादा हो गई तो। फिर मुकर गई कि देनी नहीं। जब वो बेटी 20-21 दिन की हुई तो मैंने बैल जोते थे, कनक बीज रहा था। घर में मेरे पिताजी थे, उस वक्त उनकी उम्र कोई 90 साल थी पिताजी की। उसने बच्चों को भेजा कि इनको बोलो ये बेटी खत्म हो गई। 20-21 दिन की बेटी खत्म हो गई। मैं घरवाली को बोल रहा हूँ कि जा देख क्या हुआ। वो मुझे जिगार रही है कि आप मर्द हैं, मेरे को भेज रहे हैं, आप जाओ। चलो जी, मैंने बैल खोले और चला गया। देखा तो उस बेटी का रंग नीला उड़ गया था। पिताजी मुझे कोस रहे हैं कि मेरे सामने 100 से ज़्यादा आदमी मरे हैं, ये बेटी खत्म है, इसको मिट्टी के स्पुर्द कर दो। पवित्र आत्मा, मैंने गुरु महाराज के चरणों में अर्ज की, महाराज ये दाग मेरा जब तक मैंने जीना है तब तक नहीं छूटना है। मेरा जन्म बिगड़ गया। मेरे घर में मेरी दोती पैदा हुई, मेरे घर में ख़त्म हो गई। मुझे ही टाइम मिल रहा है कि इसको मिट्टी के स्पुर्द कर दो। मैंने मरी हुई बेटी को उठाया, गुरु महाराज के दरबार में छोड़ा और पर्दा लगा दिया। बेटी मेरी वो रो रही है बच्चे के लिए। जब मैंने कोई आधा घंटा तकरीबन उस बेटी को वहाँ रखा, लड़की को समझा रहा है कि मरा हुआ जीवित नहीं बेटा होता है, अब चले गई है, क्या करना है। गुरु महाराज को कोस रहा हूँ, महाराज आपने बड़ा अन्याय किया मेरे से, ये दाग तो मेरा जाने को ही नहीं है महाराज। अगर यहाँ से चले जाती अपने घर में कुछ होता। पवित्र आत्मा, आधा घंटा के बाद वो पर्दा हिल गया और मैंने बेटी को उठाया, उसकी गोद में दिया। मैंने कहा इसको दूध पिला ले। आज उस बेटी के 2 बच्चे हैं। तो कितने वर्णन किए जाए गुरु महाराज के। पवित्र आत्मा, हमने मेहनत करनी है। ये चोड़ा, ये शरीर 83,99,999 योनियाँ भुगत की, उसके बाद 84 लाख का ये ढांचा मिला है। 84 में है अभी, पर 84 से निकलने का दरवाजा है इसमें। बाकी 83,99,999 योनियों को ये पावर नहीं है। शरीर बहुत बड़े हैं, बहुत छोटे हैं, दिमाग उनको भी बड़े हैं, हमारे ज़्यादा दिमाग है। हमें तो डिग्रियां कराना पड़ती है और वो डिग्री करके आते हैं। पर फर्क इतना है कि वो इस जेल खाने से छूट नहीं सकते हैं। बड़ी कृपा हुई। बोलते हैं बड़ा भागी वो जीव है जिसने मानुष तन पाया, उससे बड़ भागी वो है जिस पे गुरु की छाया। हमें उपलब्ध हुआ है, इंसान का चोला मिला है, संतों की शरण मिली है, नाम मिला, सस्ते में मिला है। हमारे घरों में दिया ढूंढ ढूंढ के, एक एक दाने को ढूंढा, ये है मेरा दाना। हम बड़भागी हैं। पवित्र आत्मा, मेहनत करनी है, हमने सुरखरू बनना है, अपना आत्मा को बनाना है, ताकि हम बाद में उस गर्त में ना फंसे। गुरु नानक देव जी ने समझाया, इस पौड़ी ते जे चुकिया आई जाई दुख पाए। फिसलने को देर नहीं लगती है। हम बहुत पाप करते हैं, इन आंखों से पाप करते हैं, इन कानों से पाप करते हैं, इन पाँवों से पाप करते हैं, यानी दिन भर हम हजारों अपराध करते हैं।
लेकिन गुरु महाराज समेट लेते हैं मुट्ठी में, उनको ख़त्म कर देते हैं। इसलिए पवित्र आत्माओं, जब समा मिलिया है, एक पंडित जी जा रहे थे, आगे कोई बंदा मिला कि कहाँ जा रहा है, मैं उधर जा रहा हूँ तीर्थ स्नान करने के लिए। अच्छा, वहाँ स्नान करने से क्या मिलता है? वो जाने से इंसान का जोड़ा मिल जाता है दोबारा। अरे भाई, अब भी कुत्ते का नहीं मिला है। जिस शरीर को तू लेकर के चला है वो भी इंसान का है। अब भी कर ले उस काम को। वहाँ तन का मैल धोने से काम नहीं बनता है। मन का मैल धो लिया जाए, अपनी नज़र को साफ कर लिया जाए, अपनी जिह्वा को पवित्र कर लिया जाए, अपने मन को साफ कर लिया जाए। ये मन मंदिर, इसलिए पवित्र आत्मा ज़्यादा समय ना लेता हुआ यही एक अर्ज करते हैं। बार बार मेरा एक कहना होता है सत्संगों में, उत्तम भक्ति के 3 गुण हैं, श्रुति, स्मृति और कृति। किसी ऐसे महापुरुषों के मुंह से किसी शब्द को सुनना, फिर स्मृति, उसको जगह देनी अपने दिमाग में, ठिकाना बनाना, कृति, उस पर चल के दिखाना है। बोले गगन दमामा बाजया लगा नसाने चोट, कायर भागे तो कछु नहीं, पर जे सूरा भागे तो खोट है। जिसके पल्ले में नाम नहीं है, जो इस महिमा को नहीं जानता है कि नाम करता क्या है, वो भाग भी जाएगा इस सत्संग से, उसे कोई दोष नहीं है। पर जे सूरा भागे ता खोट है। जिसके पल्ले में नाम है, जो समझ रहा है कि नाम के जपने से क्या मिलना है, नाम के जपने से हम जेल से छूटेंगे, हम इस कैद खाने से छूटेंगे। बार बार शीश तले पग ऊपर लटक रहे हैं माँ के गर्भ में। मेरे भाई बहनों, इस 84 से छूटना है, सुअवसर मिला है, ये मौका हाथ नहीं आना। इसलिए इससे फायदा लेना है, अपने गुरु महाराज के चरणों का ध्यान करना है। जो इन्होंने हमारे गुरु महाराज श्री अम्बाला निवासी मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी तरह का कार्य करके दिया। 21 साल की वर्ष उम्र में चोला मिला, महाराज ने भेज दिया, चले जाओ बर्मा, जब तक 500 गुरुमुख नहीं तैयार किए वापस नहीं आना, मेरा दर्शन नहीं करना। 500 नहीं किए मेरे भाई बहनों, 5000 करके आए। उन्हें सूरवीर कहते हैं। हमें ऐसे गुरु के चरणों का आश्रय मिला है, इससे फायदा लेना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, श्री नंगली निवासी भगवान की जय। परमहंस दयाल जी महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की, श्री अम्बाले वाले महाराज की जय। बोलो सारे संत समाज की जय, सब साध संगत की जय। सत्यम बोधमयम नारूपम अम्लम प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरम, रत्नमृतार शीर्ष शुभ्र मुकुट श्वेताम्रे शोभितम, मुक्तामाल विभूषितम च हृदय सिंहासने संस्थितम, भक्तानां वरदं प्रसन्न वंदनम, श्री सद्गुरु नौम्यहम, श्री सद्गुरु नौम्यहम। बोलिए जयकारा सद्गुरु महाराज की जय। आज हमारे इष्टदेव श्री अम्बाले वाली सरकार का पवित्र अवतरण दिवस है। हमें अपने दरबार में श्री गुरु महाराज जी ने बुलाया है। भाग्यशाली घड़ियां हैं, संत महापुरुषों का सानिध्य मिला है, श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगत में बैठने का अवसर मिला है। सचमुच आज का दिन भाग्यशाली है। आज हमें सत्संग मिला है। सत्संग जैसा तीर्थ न दूजा, सत्संग सबसे बड़ी है पूजा। पर करे नसीबों वाले, हम नसीब वाले हैं, भाग्यशाली हैं, हमें एंट्री मिली है।
सत्संग ऐसा कॉलेज है, यहाँ जो नॉलेज मिलता है दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। कबीर साहब कह रहे हैं, भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, जिगर से दाग पापों के छुड़ा लो जिसका जी चाहे। करोड़ों जन्मों से जीवात्मा लदी है संचित कर्मों से, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। जब तक थोड़ा सा भी कर्म रहेगा संसार में लौट के आना पड़ेगा उसको भुगतने के लिए। कोई जरिया नहीं है खत्म करने का। चाहे कर्मकांड कर लो, तीर्थ व्रत कर लो, जितना मर्जी सब कुछ कर लो, देवी देवताओं की पूजा सेवा सब कुछ कर लो, ब्रह्मा विष्णु महेश तक सेंध लगा लो, पर कर्म खत्म होने को नहीं है। यहाँ तक प्रभु श्री राम 14 कला लेकर के संसार में आए, सब जानते हैं। ज़्यादा हमने थोड़ा सार जैसा निकालना है लेना है। जब बाली को तीर मारा छिप के, जब सामने आए तो कहा, अच्छा आपने मारा तीर, इसका मैं बदला लूँगा। बाद में तो सारा कुछ सांत्वना दी कि देखो बाली, आपने अनीति करी थी, पाप था, बहुत बड़ा पाप था, हमारे तीर ने उसको धो दिया है। अब आप चाहो तो जीवन दान जितना मर्जी चाहो मिल सकता है। बाली भी नीति से पूर्ण थे, कहा नहीं, जिसके लिए ऋषि मुनि तप करते हैं के मौके की सरकार, भगवान जिसको कहते हैं वो सामने हो और हमारा सिर छूट जाए, उसके लिए तो सारा प्रयास है कि हमारे महाराज जी आए। जैसे हमारे इधर धर्मपुर से ऊपर एक क्षेत्र है, मड़ी नाम गांव है, वहाँ के भोले भाले भक्त गुरु महाराज जी के रहते थे, विधि चंद जी। उनके लिए महाराज जी हेलीकॉप्टर लेकर के आ गए, नगली निवासी भगवान। कहानी थोड़ी लंबी है, तो कहने लगे बेटा थोड़ा साइड में हो जाओ। आ गए महाराज, हेलीकॉप्टर आ गया और सफ़ेद रंग के हेलीकॉप्टर में महाराज विराजमान है, सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं, सफ़ेद चद्दर गिरा दी है, मेरे लिए ले जाने के लिए कह रहे हैं, मेरे ले जाने के लिए आए हैं, और सिर छोड़ गए। उनकी घरवाली साथ में कहीं खेतों में काम कर रही थी, उस वक्त घास काट रही थी। बताती है कि इतनी बड़ी हवा का झोंका आया, जैसे हेलीकॉप्टर के पंख नहीं लगते, पंखों की नहीं होती हवा, इतना झोंका आया कि मैं तो सिर पे पुल्ले रखे हुए थे ना घास के, वो भी गिर गया जैसे, इतने बड़ा झोंका आया, उसको वहाँ लग गया और महाराज जी अपने हेलीकॉप्टर में ले गए अपने प्यारे को। ऐसी सुविधाएं दे रहे हैं महाराज हमारे लिए, नाम जरती, और कोई कर्मों को खत्म करने का कोई जरिया नहीं है संसार में। कबीर साहब ने सूत्र दिए हैं, हल्के हल्के समझाए हैं समझकारों के लिए। नाम जो रति एक है, पाप रति 1000, आधा रति घट संचरे, जारी करे विचार। कर्मों को कोई न जम से बचिया, नाम बिना धरि खाए, जो जन बिरही नाम के ताको देखी डराए। गुरु महाराज जी बार बार कहते रहते थे भजन करना है, भजन करना है, भजन करना है। एक माता जी ने कहा शिमला में, महाराज जी मेरे से भजन नहीं होता है। किसने कहा तेरे को भजन करने को? मैंने कहा? किसी महात्मा ने कहा? किसने कहा? महाराज जी से नामदान लिया तो करना तो पड़ता है, जब करना पड़ता तो क्यों नहीं करती? महाराज जी मैंने बकरियां पाली हुई है, सारा दिन दौड़ी होती हूँ बकरियों के साथ, इतनी थक जाती हूँ, बस मेरे को तो खाना खाने की भी होश नहीं, नींद आ जाती है, भजन नहीं होता। जंगल पहाड़ी जानती है, यहाँ जाती, वहाँ कर लिया कर। कोई भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। श्वास श्वास सिमरो गोविंदा, मन अतर की उतरे चिंता। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर देख। गुरु महाराज जी ने वो चार्ज दिया है हमें, जिंदे तो चार्ज सीख ले, जे तू कोल पिया दे जाना। अगर वो चार्ज नहीं हुआ नुकसान हो जाएगा। राम जी की बात हो रही थी, कहा कि मैं बदला लूंगा, आई गई होगी बात। नहीं महाराज अब तो बस ठीक है, निकल गए। बाली जी एक युग बदलाते तब पूरा। द्वापर में कृष्ण महाराज बन के वही राम आए, 2 कलाएं और बढ़ा के लाए, 16 कला। साथ सब जानते हैं कितनी लीलाएं हुई। जब दी एंड हुआ जीवन का,
सारा यदुवंश कुल समाप्त हो गया। चिंता में पड़े थे। एक बनखंडी में, चरण यहाँ रखा है घुटने पर, बनखंडी में चिंता में पड़े हैं। उधर से भेलिया शिकारी ने वो देखा, मणि थी पाँव में, चमकी हुई थी, सूर्य छिपरा था, उसके ऊपर किरण पड़ी हुई थी, वो चमकी हुई थी मणि, दूर से 1 किलोमीटर दूर है। अब क्या पता क्या है, उन्हें उस भेलिए ने, शिकारी ने सोचा ये कोई हिरण की आंख चमकी हुई है। उसने तीर साधा और देह मारा सीधा, लग गया कृष्ण महाराज के, वही तो प्राण थे और तड़फ रहे हैं महाराज। शिकारी पहुंच गया जाके वहाँ, पहचाना महाराज हैं, कृष्ण महाराज हैं। महाराज जी बड़ी भूल हुई, मैंने आपको नहीं मारा महाराज जी, मैंने तो हिरण समझ के मारा था। कि नहीं 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 बाली, तेरा वचन पूरा हो गया। इतनी बड़ी हस्ती राम, इतनी बड़ी हस्ती कृष्ण महाराज अपने कर्मों को सेंध नहीं लगा सके, वो खत्म नहीं कर सके। इधर कृष्ण महाराज सब कलाओं से परिपूर्ण, क्या क्या नहीं किया देखो इतिहास, परंतु अपने कर्मों को खत्म नहीं कर सके। कवि साहब कह रहे हैं, कोई ना जन्म से बच्चे नाम बिना धरि खाए, जिसके पास नाम नहीं है खा गया काल। 84 के जेल खाने में डाल दिया। 12 करोड़ 40 लाख साल लगते हैं इस चक्कर को काटने के लिए, फिर जाके बारी आती है मनुष्य जन्म। एक बार एक सज्जन से बात हो रही थी, महाराज रामपाल जी के शिष्य थे, सत्संग की बातें हुई, बड़ी देर तक चर्चा हो रही थी, अच्छा लग रहा था। वक्ता बहुत होते हैं ये लोग, बोलते बहुत हैं, अच्छा बोलते हैं। कहने लगे मुझे भी 2 नाम मिले। मैंने पूछा तो था ना, अपने आप ही बोल पड़े। एक नाम मिला और सत्य नाम मिला, अभी सार नाम नहीं मिला है। मैंने कहा क्यों नहीं मिला? क्यों उसके काबिल अभी हम बने नहीं। क्या करना पड़ेगा? अरे उसके लिए तो मिट्टी जाना पड़ता है। अरे बात तो ठीक है, मिटा अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलकर फलता है, पर हम नहीं इस काबिल नहीं हुए, इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि इस जन्म में मैं सार नाम तक पहुँच। वो बोल रहे थे खुद। मैंने कहा अगर फूक निकल गई 2 नाम के बीच में क्या करोगे? अगला जन्म कन्फर्म है मनुष्य का। वो क्या बोल रहे हैं, अगला जन्म कन्फर्म मनुष्य का। वो तो ठीक है, मनुष्य जन्म मिल गया, अगर भक्ति नहीं मिली तो, भक्ति वाला चज नहीं मिला तो, वो तो खाना पीना सो जाना है तो काम है, पशु समान। ऐसा तो पशु भी तो गड़बड़ हो जाए। अरे भाई अभी है काम, बना लो फिर अपने आप का, अगर वहाँ कमी रहती है। नाम तो वैसे ही एक ही है, आदि नाम निज सार है, बूझी लेहु सुहांस, जिन जानियो निज नाम को, अमर भयो सो वंश। नाम एक है। मैंने कहा आपका नाम कौल राम। मैंने कहा आपको कौल राम से के नाम से पुकारेंगे, कहीं भी जा रहे होगे कौल राम, आप मुड़ोगे, सुनोगे। अगर आपको हरि सिंह के नाम से पुकारेंगे, किसी दूसरे नाम से पुकारेंगे, आप नहीं सुनेंगे, आपका नाम नहीं है वो। ऐसे परमेश्वर का नाम है भाई, वो जिस नाम से वो सुनता है, उस नाम की कला संत सदगुरु जीवों को समझा देते हैं। इसलिए मन मोर वांगू पया नचे, गुरा ने साडी बां फड़ लाई। मन मोर वांगू पया नचे, गुरा ने साडी बां फड़ लाई। मन मोर वांगू पया नचे, गुरा ने साडी बां फड़ लई। गुरा ने साडी बां फड़ लई, गुरा ने साडी बां फड़ लई, गुरा ने साडी बां फड़ लई, गुरा ने साडी बां फड़ लई। मन मोर वांगू पया नचे, गुरा ने साडी बां फड़ लई। मन मोर नाचना नचे, अच्छी बात है, साडी बां फड़ लई। नाचना अच्छी बात है, पर कहाँ नाचना है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। नाच सत्संग में होता है, मस्ती आती है, ये महफिल है मस्तानों की, हर एक पे मस्ती छाई है। हरि नाम के भर भर के प्याले
यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। क्यों डरते तुम है जग वालो, इस दर पे सिर झुकाने से। यहाँ वहां पकड़ के उस पार लगाए जाते हैं जीव। यहाँ ये सुविधाएं हैं यहाँ। तो यहाँ मैंने वो खटना है, नाच पैरों में आ गया तमाशा बनेगा, प्राणों में उतरेगा काम बन जाएगा। इसलिए अभी भाई साहब कह रहे थे, श्रुति स्मृति और कृति सुनो समझो और करो, जीवन में उतारो। ये अच्छी बात है, खुशी का माहौल है। गुरु महाराज जी का आज अवतरण दिवस है, उनकी हमें सूझ मिली है। महाराज जी कहा करते थे, पानी बीच मीन प्यासी मैं सुन सुने आवे हासी। भगवान कहाँ है और कौन है, क्या करता है, ये समस्या बनी है। भगवान है कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इन सिर लागी काई, इन्हों भरोसे मत कोई रहियो, इन्हों मुक्ति नहीं पाई। महाराज कबीर साहब कह रहे हैं। फिर चल हंसावादेश जहां तोरा पिया वसे। गुरु महाराज ये संदेश दे रहे हैं। लक्ष्मी बागर झाड़ू देते है। एक बार दिवाली का त्यौहार था और कॉन्फ्रेंस, ये कोरोना टाइम की बात है, दिवाली आ गई, सारे सब दिवाली मना रहे थे। मेरे को भी डाल दिया उससे भीम जी ने अर्की से। उन्होंने पंजाब, कोई हरियाणा, कोई हिमाचल, सारा पता नहीं कहाँ कहाँ से सबको जोड़ा हुआ था। बहुत से 50 व्यक्ति जुड़े हुए थे, 5-5 एक आदमी जोड़ रहा था। भाई मसला उलझा है कि भी क्या हम सत्संगी लोग हैं, क्या हमें भी लक्ष्मी पूजन करना चाहिए? तो मेरे को डाल दिया, भी ये प्रश्न है, आपने इसका दो हमें कुछ मार्गदर्शन करो कि हमें भी लक्ष्मी पूजन करना चाहिए आज के दिन। आज दिवाली है, संतां दी रोज दिवाली, अठो पैर बसंत हुंदा ने, महाराज जी क्या करते थे। और जिन जिन प्यारों पर है जग वालो है खास इनायत सतगुरु की, उन्हें समझ भी आई होगी, समझे भी होंगे। हमने तो वही कबीर साहब वाला सूत्र समझा दिया कि हमें तो महाराज जी ने परम ब्रह्म परमेश्वर के साथ जोड़ा है। वो कला अपने घर जाने का रास्ता बनाया है, हमारा वहाँ पहुँचने की सूझ नहीं, मंजिल ठिकाना बना दिया है। अब आप क्या करना चाहते हो? लक्ष्मी बागर झाड़ू देता है। गुरु महाराज के दरबार में गुरु पार्वण परमेश्वर है। गुरु महाराज के लिए लगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज जी किसके लिए नहीं लगा ये सब? साक्षात तुम सामने हो, सजदा करूं तो लुत्फ सजदा करने का, तुम और कहीं मैं और कहीं, दूर का जलवा कौन करे, जब अपने घर में है खुदाई फिर काबे में सजदा कौन करे। जब है हमारे पास, वो भेद दे दिया गुरु महाराज जी ने। लक्ष्मी जा घर झाड़ू देत है, शिव करे कोतवाली, पैरदार डंडा लेके पार। ब्रह्मा बाके बने टहलवा सेवादार, शिव करे चरवाही। शिव जी महाराज वहाँ चमर डुला रहे, जहाँ जिस सरकार के सामने उस सरकार, हम उनके बच्चे हैं। अभी हमारे कालिया सब भजन गा रहे थे, सचखंड जो घर है तेरा तू इत्थे आके भूल गयो, सतगुरु तेनू लैवन आए तू कभी भी फेरा पाया ना, की होया जे जन्म लिया तक कदर जन्म दा पाया ना। गगन मंडल बिच चमके बिजली कट बिच लसका मार रही, अरे अखियां पीछे सतगुरु बैठे तू जरा भी ध्यान जमाया ना। 15 साल बाद दो प्यारे मिले, प्रेमी गुरुमुख थे, कभी इकट्ठे रहते थे, खूब सत्संग होता था, 2-2 सत्संग हफ्ते में होते थे। बदली हो गई, दूर चले गए कहीं, 15 साल के बाद मिले, पूछा कहाँ तक पहुँचे रसाई आपकी, कहाँ तक हुई? बातें होती ना प्रेमियों की, पूछते हैं कितना कारोबार है, कितना परिवार है। ऐसा कोई नहीं पूछता कि आपका मालिक के साथ परमेश्वर, जहाँ वो जो हमारा ठिकाना, जो असली काम है, उसको कोई नहीं पूछता कितना प्यार है, कौन पूछता है? तो वो पूछ रहे हैं प्रेमी, भाई कितनी की रसाई हुई आपकी? उस वक्त तो खूब आनंद आता था, हम सत्संग में जाते थे, और बताओ जरा क्या कहाँ तक हम, ताकि हम भी आपसे लाभ उठाएं। बोले भाई क्या होती है रसाई, क्या होता है भजन, ये तो मुझे पता नहीं, परंतु उस वक्त तो बहुत देर लगती थी, कुछ कुछ बनता था, देर बाद अंधेरे के बाद कुछ होता नहीं था। अब
आंख झुकाई और सामने आ जाते हैं महाराज। नैनों की करकोटरी पुतली पलक बिछाए, पलकां दी चिक डार के पिया को ले रिझाए। संत समझा रहे हैं ऐसा जजा अगर आ गया, ये तभी होगा जब हम अभ्यास करेंगे गुरु महाराज जी के बताए हुए अनुसार। मेरे सतगुरु कहंदे नी जिंदड़िए पाले नाम दा गहना। मेरे सतगुरु कहंदे नी जिंदड़िए पाले नाम दा कहना। मेरे सतगुरु कहंदे नी जिंदड़िए पाले नाम दा कहना। अखां वाजो वेखना, अखां वाजो वेखना। जिन कन्ना सुनना जी जिंदड़िए पाले नाम दा गहना। मेरे सतगुरु कहंदे नी जिंदड़िए पाले नाम दा कहना। जी बाबा जो बोलना, जी बाबा जो बोलना। जी बाबा जो बोलना। यूं जीवत मरना जी जिंदड़िए पाले नाम दा कहना। मेरे सतगुरु कहंदे नी जिंदड़िए पाले नाम दा कहना। ना ये टुटना ना ये भजना, ना ये टुटना ना ये भजना। ना चोराने लेना जिंदड़िए पाले नाम दा कहना। मेरे सतगुरु कहंदे नी जिंदड़िए पाले नाम दा कहना। ये गहना तेनु पाना ही पैना, ये गहना तेनु पाना ही पैना। अरे ये गहना तेनु पाना ही पैना। भजन यहाँ से वो जरिया है नहीं कोई भी बिना नाम के। कबीर साहब अपने गुरु महाराज रामानंद जी की रूह को वहां से निकाल के सीधे ले गए, दरवाजे बंद हो गए सचखंड के। भाई मेरे ये दरवाजे क्यों बंद हुए जबकि मेरी एंट्री बराबर है? कि जो आपके साथ रूह आई है इसकी एंट्री नहीं है। वह मेरे गुरु है, पर ये आपने कीड़े के वहाँ से निकली रूह है, इंसानी जामे से जाएगी तब और भक्ति करके जाएगी। फिर वापस फिर धनी धर्मदास के नाम से संसार में विख्यात हुए, श्री महाराज जी से नामदान मिला, कमाई की, फिर वहाँ जाने के काबिल बनी रूह। ऐसे करना पड़ेगा। जिंदड़िए पाले नाम दा कहना। मेरे सतगुरु कहंदे नी जिंदड़िए पाले नाम दा कहना। ये गहना तेनु पाना ही पैना, ये गहना तेनु पाना ही पैना। ये सदा सुहागन रहना जिंदड़िए पाले नाम दा कहना। ये सदा सुहागन रहना जिंदड़िए पाले नाम दा कहना। मेरे सतगुरु कहंदे नी जिंदड़िए पाले नाम दा कहना। हमारे यहाँ यमराज के दूत नहीं आने चाहिए। अगर मनुष्य जन्म में मिला, गुरु भक्ति भी मिली, अगर मनुष्य यमराज के दूत आ गए फिर तो लानत है। भक्ति करनी तो ऐसी हरि सिमरन की हद कर दे, भजन के जो से प्यारे यमराज का खत्ता ही रद्द कर दे। हमारे यहाँ यमराज के दूत नहीं आने चाहिए, पर उसकी हिसाब करना भी तो पड़ेगा ना, वो इंतजाम कन्फर्म। मुक्ति बाद में नहीं होती, मुक्ति वक्त। मुक्ति का प्यारे जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा भजन कर ले। रोज भजना याद करना। भजना मतलब सुमिरन। सुमिरन संस्कृत का शब्द है, शुद्ध हिंदी में उसे स्मरण कहते हैं, उर्दू में उसे याद कहते हैं। सिमरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। सिमरन मतलब याद करने भर से। कौन है वो ताकत? कबीर साहब ने फैसला किया है, गुरु के सिमरन मात्र से। और नहीं भाई, केवल गुरु के। अंत भक्त जो नारायण सिमरे गुरु महाराज जी। ऐसे चिंता में जरे जो मरे, बदत तरलोचन ते नर मुक्ता। वो मुक्त हो जाएगा जीव जो। पर उस वक्त सहजोबाई ने कहा, सहजो मृत्यु समय पीड़ा होए अपार, 1000 बिच्छू जीव डंक मारे ही के साथ। बड़ी भारी कन्फ्यूजन कर देता है काल। वो एकदम पीछे लगा, थोड़ा सा भी ख्याल आप गिराओ, वो धक्का मार के फिर तो ले गया पकड़ के। महाराज ये अंधेर नगरी है, चौपट राजा है, पता नहीं कब क्या कर दे। कबीर साहब ने लिखा है,
अभी नाव समुद्र में है। अभी ऐसा मत समझ लेना कि हम बड़े भक्त हो गए हैं। कबीरा गर्व ना कीजिए, रंग ना हंसिए कोई, अभी नाव समुद्र में, ना जाने आगे क्या होए, क्या पता कहाँ लग जाए पलेटा और कहीं गड़बड़ हो जाए। थोड़ा सा पेच घुमा दिया बाजू का, टांग का, सब कुछ रह जाएगा। कौन नहीं पूछता, फिर कुत्ते की तरह मरते हैं। इतनी सुविधाओं से संपन्न किया है महाराज जी ने। धन्यवाद। रोज करो गुरु महाराज जी का भजन करना है। आधी आधी राती हो 3 बजे तड़के हो, 3 बजे तड़के नाम बाड़ी दऊआ बरोड़ गुजरी, नाम बाड़ी तेरी सोनी बेला तेरे हाथ नहीं आउनी, तेरे हाथ नहीं आउनी, खर्च के लाख करोड़ करोड़ गुजरी। आदि आदि 3 बजे तड़के जित बेले अमृत बरसे जिया होवे दाती, चित बेले उठ बैठ 3 पैर पिछली राती। 3 पैर बीत जाने के बाद 4था पैर जब लगता है उठ जाओ, थोड़ी देर सही, झूठ मूठ ही सही पर बैठो महाराज जी। अरे सचमुच में होगा। बोलिए जयकारा। बोल श्री सतगुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय, नंगली निवासी भगवान की जय, अम्बाला निवासी भगवान की जय, सब संगत की जय, अपने अपने श्री गुरु महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय। भक्तों फूल बरसाओ, मेरे गुरु देव आए हैं, मेरे गुरु देव आए हैं। भक्तों फूल बरसाओ, मेरे गुरु देव आए हैं, मेरे गुरु देव आए हैं। उजाला हो गया जग में। बोलो साचे दरबार की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, श्री अम्बाले निवासी भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। लाइट नहीं आ रही तो जनरेटर चला के रखो ना तुसी। पाके असी चंगे रह गए तेरे नाले प्रीता पाके, वो तेरे नाले प्रीता पाके असी चंगे, तेरे नाले प्रीता पाके असी, तेरे नाले प्रीता पाके असी, तेरे नाल प्रीता पाके। तुसी तो पंजाबी हो, जोर नाल बोलो ना। तेरे नाल प्रीता पाके, ये बहुत सही है। जब से इनसे जुड़े हैं और कोई हमें नज़रों में भाता ही नहीं। और जो गुरु महाराज जी के चरणों में आ गए, मैंने रात भजन बोले जैसे आए, क्योंकि प्रोग्राम काफ़ी मैं लेट हो गया था रात को, और जैसे मैं आया तो महाराज जी ने मुझे टाइम दिए कि आप एक शब्द सुना दीजिए। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया।
आत्मा की पुकार है। जब वो आत्मा उस परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन होते तो वो आवाज लगाते हैं, और जब वो उनके दर्शन होते, उनके दीदार होते हैं, जो वो आनंद को महसूस करते, वो बता नहीं सकते आपको। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, हो जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी सारने बोलना है, आके मैं धन्य हो गया। कितने अमीर आए यहाँ, कितने गरीब, कितने अमीर आए यहाँ, कितने गरीब, और क्या, एक आप मिल गए तो। ये आत्मा की आवाज है, ये दिमाग और बुद्धि की नहीं है, ये दिल की गहराई की आवाज है। एक आप मिल गए तो, एक आप मिल गए तो, और क्या हुआ, धन्यवाद। कुछ भी नहीं है फिर भी धनवान है। वो कैसे, वो वही जानता है। हारा वाले से दिल को लगाया है, या मैं जानूं या वो जाने। एक आप मिल गए तो, एक आप, बोलने सारे गए तो, एक आप मिल गए तो, एक आप मिल गए तो, धनवान हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के, तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के मैं धन्य हो। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। एक आपका सहारा, एक आपका सहारा साकार हो गया। एक आपका सहारा साकार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके
मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, ओ जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ, करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ। और क्या, हमें भवसागर से तरने के लिए किसी न किसी की सहारा चाहिए, किसी न किसी की। और वो कौन? चरणों, इसी चरणों की हमें सहारा चाहिए, किसी और की नहीं। जो जगह जगह मंदिरों में घंटी बजा करके थोड़ा देर घंटी बजाते और झोली भर के ले आते है ना, वहाँ कुछ नहीं मिलना। अगर जो कुछ मिलना है वो गुरु के चरणों में मिलना है, और उनके पर विश्वास नहीं हमारी बनती है, हम इधर उधर ठोकरे खाते हैं। चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में सारे बोलना, मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के, तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। तेरी चरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, ओ जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। एक तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महाराज जी के जन्म उत्सव है अम्बाले वाले महाराज जी के, तो एक दो खुशी के भजन तो जरूर होना चाहिए। हो तेरे नाल प्रीत तेरे, हो तेरे नाल प्रीता पाके असी चंगे रह गए। अगर खुशी है तो खुशी को जाहिर भी करना चाहिए, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हो तेरे नाल प्रीता पाके असी चंगे रह गए। हो तेरे नाल प्रीता पाके असी चंगे रह गए। तेरे नाल प्रीता पाके असी चंगे रह गए।
ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਹੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਜਨਮ, ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਖੂਬ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਚਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨੱਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੱਚਣਾ ਹੈ। ਨੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਮਨਾਨਾ ਨੀ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੇ, ਨੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਮਨਾਨਾ ਨੀ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੇ ਨੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਮਨਾਨਾ ਨੀ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੇ, ਨੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਮਨਾ ਆਵਣਾ ਨੀ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੇ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੇ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੇ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੇ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੇ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੇ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੇ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੇ ਨੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਮਨਾਨਾ ਨੀ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੇ, ਨੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਮਨਾ ਆਣਾ ਨੀ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੇ ਨੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਮਨਾਨਾ ਨੀ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੇ, ਨੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਮਨਾਉਣਾ ਨੀ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਲੋਕੀਆਂ ਬੋਲੇ ਨੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਮਨਾਨਾ ਨੀ ਚਾਹੇ ਰੋਗਨ ਰੋਗਨ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਗਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ, ਰੋਗਨ ਰੋਗਨ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਗਨ ਕੋਈ ਰੋਗਨ ਰੋਗਨ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਗਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ, ਰੋਗਨ ਰੋਗਨ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਗਨ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਗ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਗ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਗ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਗ ਮਨਾਉਣਾ ਨੀ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੇ ਨੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਮਨਾਨਾ ਨੀ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੇ, ਨੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਮਨਾਉਣਾ ਨੀ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੇ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੇ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੇ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੇ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੇ ਨੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਮਨਾਨਾ ਨੀ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੇ, ਨੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਮਨਾਨਾ ਨੀ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਲੋਕੀਆਂ ਬੋਲੇ ਨੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਮਨਾਨਾ ਨੀ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੇ, ਨੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ इधर उधर डोलन लोकी, इधर ਉਧਰ ਢੋਲਨ ਬੋਲੀ हो इधर उधर डोलन लोकी, इधर ਉਧਰ ਢੋਲਨ ਲੋਗੀ ठाठारी से जोरन लोकी, ठाठा ਢੋਲਨ ਜੋਗੀ एक तेरे नाल हो एक तेरे नाल हो एक तेरे नाल रिश्ता निभा के असी चंगे ਰਹਿ ਗਏ हो तेरे नाल रिश्ता निभा के असी ਅਸਾਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ हो तेरे नाल प्रीता पा के ਅਸਾਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ हो तेरे नाल पा के ਅਸਾਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ माखन रोज
रोज खवांदा कोई माखन रोज खवांदा कोई हो माखन रोज खवांदा कोई माखन रोज खवांदा कोई 56 भोग लगांदा कोई 56 भोग लगांदा कोई ओ 56 भोग लगांदा कोई 56 भोग लगांदा कोई ਸਾਡੇ ਕੋਲ 56 ਭੋਗ तो है ने ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਲਗਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਖਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਖਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਖਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਖਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੂਰ ਤਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨ ਕੋਈ ਸੂਰ ਤਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨ ਕੋਈ ਓ ਸੂਰ ਤਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨ ਕੋਈ ਸੂਰ ਤਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨ ਕੋਈ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨ ਕੋਈ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨ ਕੋਈ और क्या एक प्रेम दा गीत सुना के ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ओ प्रेम दा गीत सुना के ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ओ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ओ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ बेसक रंग हजारां जग दे बेसक रंग हजारां बेसक रंग हजारां जग दे बेसक रंग हजारां सच दे सतगुरु तेरी कृपा तुम सदके सतगुरु तेरी कृपा तू है सजदे ओ सतगुरु तेरी कृपा तुम सदके सतगुरु तेरी कृपा तू है सजदे और क्या एक नाम वाला रंग चढ़ा के ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ओ नाम वाला रंग चढ़ा के ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ओ नाम वाला रंग चढ़ा के ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਅਸੀਂ ਗਏ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ बोलो जयकारा बोल बोल मेरे श्री गुरु महाराज की बोलो साचे दरबार की श्री नंगली निवासी भगवान की श्री अम्बाला निवासी भगवान की जय बधाई बधाई
बधाई हो बधाई बधाई, आई सुहानी घड़ी आई आई सुहानी घड़ी आई। देने बधाई मेरे सतगुरु जी आए, देने बधाई मेरे सतगुरु जी आए। साधु संत नु नाल ले आए, साधु संत नु साथ ले आए। सतगुरु जी देवे बधाई, जय हो सतगुरु जी देवे बधाई, आई सुहानी घड़ी आई आई सुहानी घड़ी आई। बधाई हो बधाई बधाई, आई सुहानी घड़ी आई आई सुहानी घड़ी आई। मगन आज सूरज मगन आज चंदा, मगन आज सूरज मगन आज चंदा, गगन चूमता हारा वाले का झंडा, गगन चूमता हारा वाले का झंडा। और क्या देवता बजावे सनाई, क्या हो देवता बजावे सनाई, आई सुहानी घड़ी आई आई सुहानी घड़ी आई। बधाई हो बधाई बधाई, आई सुहानी घड़ी आई सुहानी घड़ी आई आई सुहानी घड़ी आई। देने बधाई सारी संगत भी आई, देने बधाई सारी संगत भी आई। ढोलक के छैना नाल ले आए, ढोलक के छैना नाल ले आई। सारी संगत देवे बधाई, जय हो सारी संगत देवे बधाई, आई सुहानी घड़ी आई आई सुहानी घड़ी आई। बधाई हो बधाई बधाई, बधाई हो बधाई बधाई, आई सुहानी घड़ी आई आई सुहानी घड़ी आई आई सुहानी घड़ी आई। आई सुहानी घड़ी आई। बोलो जयकारा, बोल श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की, बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की बोलो श्री अम्बाला निवासी भगवान की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोल जयकारा।